ब्रह्म मुहूर्त वो समय जब पूरी सृष्टि एक क्षण के लिए रुक सी जाती है। न दिन शुरू हुआ होता है, न रात पूरी तरह गई होती है। आकाश और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य द्वार खुला होता है और अधिकतर लोग उस द्वार के खुलने से पहले ही करवट बदलकर फिर सो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य इस समय जाग जाता है वो केवल नींद से नहीं उठता, वो अपनी किस्मत के सोए हुए हिस्से को जगा देता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही हो, जब मोबाइल की स्क्रीनें खामोश हों, जब इच्छाएं, डर और शोर सब थमे हुए हों, तब आप अकेले बैठे हों। न कोई दिखावा, न कोई जल्दी, न कोई मांगों की सूची, बस आप और ईश्वर। उस समय ईश्वर को पुकारने के लिए ऊंची आवाज नहीं चाहिए। वहां शब्दों से ज्यादा भाव की कीमत होती है। वहां 5 मिनट 5 घंटे से भारी होते हैं। अधिकतर लोग ईश्वर से तभी बात करते हैं जब दुख आता है, जब सब कुछ टूटने लगता है, जब रास्ता बंद दिखता है, तब हाथ जुड़ते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से बात करना कोई मजबूरी नहीं होती, वो एक आमंत्रण होता है। उस समय मनुष्य ईश्वर को अपनी समस्या नहीं सुनाता, बल्कि अपनी आत्मा खोलकर रख देता है। और जब आत्मा बोलती है तो किस्मत सुनती है। इन 5 मिनटों में कोई मंत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष शब्द, कोई कठिन विधि नहीं। बस जिस तरह एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, उसी सरलता से। आप कह सकते हैं, मैं थक गया हूं। आप कह सकते हैं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। आप कह सकते हैं, अगर मेरी कोई भूल है तो मुझे समझा दो। इस समय झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि मन अभी छल करना नहीं जानता। ब्रह्म मुहूर्त में मन कच्ची मिट्टी जैसा होता है और ईश्वर उसी मिट्टी से भविष्य का आकार गढ़ता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि किस्मत बाहर से नहीं बदलती, वो भीतर से करवट लेती है। और भीतर की पहली हलचल इसी समय होती है, जब आप इन 5 मिनटों में ईश्वर से ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये कहते हैं कि मुझे क्या बनना चाहिए। तब जीवन की दिशा बदलने लगती है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना घोषणा के। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से बात करता है, वो दिन में भाग्य के पीछे नहीं भागता, भाग्य उसके पीछे चलने लगता है, क्योंकि उस समय कही गई बात सीधे अवचेतन में उतर जाती है। दिन भर के निर्णय, शब्द, कर्म उसी बीज से निकलते हैं जो सुबह बोया गया था। और यही कारण है कि कुछ लोगों का जीवन बिना अधिक प्रयास के भी सही मोड़ लेता चला जाता है। इन 5 मिनटों में शिकायत मत कीजिए, शिकायतें ऊर्जा को नीचे खींचती हैं। इन 5 मिनटों में तुलना मत कीजिए, तुलना आत्मा को छोटा कर देती है। बस स्वीकार कीजिए, जो है जैसा है उसे स्वीकार कीजिए। और फिर एक बात कहिए, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हो जाऊं। यही वाक्य अगर पूरे भाव से कहा जाए तो आने वाले समय में असंभव को संभव बना देता है। ईश्वर से बात करने का ये तरीका कोई चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन ये आपको चमत्कार के योग्य बना देता है। आप अचानक अमीर नहीं बनते, लेकिन आपकी सोच ऐसी बन जाती है कि गरीबी टेक नहीं पाती। आपकी समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन आपके भीतर इतना धैर्य आ जाता है कि समस्याएं कमजोर पड़ने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई ये बातचीत एक गुप्त समझौते की तरह होती है। आप ईश्वर से कहते हैं, मैं प्रयास करूंगा, और ईश्वर कहता है, मैं रास्ता खोलूंगा। ये समझौता शब्दों में नहीं, कंपन में होता है। इसलिए जितना शांत मन होगा, उतनी गहरी बात पहुंचेगी। अगर कभी लगे कि ईश्वर जवाब नहीं दे रहा, तो याद रखिए, उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आता। कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी रुकावट के रूप में जो आपको गलत रास्ते से रोक लेती है। ब्रह्म मुहूर्त में कही गई बात का असर कई बार महीनों बाद दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि उस सुबह कुछ बदल गया था। जो व्यक्ति लगातार इस समय जागकर ईश्वर से बात करता है, उसका जीवन धीरे धीरे शोर से दूर हो जाता है। वो कम बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में वजन आ जाता है। वो कम मांगता है, लेकिन उसे वही मिलता है जो उसके विकास के लिए जरूरी होता है। उसकी किस्मत चमकदार नहीं दिखती,
लेकिन स्थिर हो जाती है। और स्थिर किस्मत ही असली संपत्ति होती है, आज नहीं तो कल। अगर आप इन 5 मिनटों को ईमानदारी से देना शुरू करेंगे तो एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आप वही नहीं रहे जो पहले थे। आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, आपका डर कम होने लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह ईश्वर से बात कर लेता है उसे दिन में दुनिया से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्म मुहूर्त कोई समय नहीं है, वो एक अवस्था है। और उस अवस्था में ईश्वर से की गई 5 मिनट की सच्ची बातचीत पूरी जिंदगी की दिशा को बिना शोर किए मोड़ देती है। और जब ये अभ्यास कुछ दिनों तक चलता है तो भीतर एक अजीब सी शांति जम लेने लगती है। बाहर की परिस्थितियां वैसी ही रहती है, लोग वैसे ही बोलते हैं, समस्याएं भी वैसी ही दिखती है, लेकिन आपके भीतर कोई है जो अब पहले जैसा हिलता नहीं। वही भीतर की स्थिरता धीरे धीरे आपकी किस्मत का स्वभाव बदलने लगती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। जो चीजें पहले आपको तोड़ देती थी अब वही चीजें आपको चुप करा देती है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये वो मौन होता है जहां ईश्वर आपकी बातों को समझ चुका होता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई बातचीत का एक असर ये भी होता है कि आप दिन में कम प्रार्थना करते हैं लेकिन ज्यादा विश्वास में रहते हैं। बहुत गहरी बात यह है कि ईश्वर से बात करने के बाद मनुष्य अकेला नहीं रहता, भले ही वो भीड़ में हो। उसे भीतर से ये अनुभव होने लगता है कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई साथ चल रहा है। और ये अनुभव इतना मजबूत होता है कि फिर किसी और से सहारे की भीख नहीं मांगनी पड़ती। यही वो क्षण होता है जब आत्मसम्मान जन्म लेता है। इन 5 मिनटों की बातचीत में अगर कभी आंखें नम हो जाएं, तो उन्हें रोकिए मत। ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये वर्षों से जमा हुए बोझ के पिघलने का संकेत होते हैं। ईश्वर से बात करते समय बहा एक आंसू कई जन्मों के हिसाब को हल्का कर देता है। शायद इसीलिए कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में बिना कारण रो पड़ते हैं, क्योंकि उस समय आत्मा को पहली बार सुना जाता है। धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि आपके भीतर एक नई संवेदना जाग रही है। आप दूसरों के दर्द को ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। क्रोध आने से पहले रुकने की शक्ति मिलने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह ईश्वर से सच बोल चुका हो वो दिन में खुद को धोखा नहीं दे सकता। ये अभ्यास आपको दुनिया से काटता नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भीतर से स्वतंत्र बना देता है। आप जिम्मेदारियां निभाते हैं, काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ये भरोसा बना रहता है कि जो हो रहा है वो आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए हो रहा है। यही भरोसा किस्मत की सबसे मजबूत नींव होता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हों और शब्द ही न निकले, मन खाली सा लगे। उस खालीपन से डरिए मत। वही खालीपन ईश्वर की सबसे पसंदीदा भाषा है। जब आप कुछ नहीं कहते तब आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। और उस स्थिति में जो मिलता है वो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। आप ये भी अनुभव करेंगे कि कुछ इच्छाएं अपने आप छूटने लगी है। जो चीजें कभी बहुत जरूरी लगती थी अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। और जो बातें कभी नजरअंदाज हो जाती थी, जैसे शांति, सादगी, समय, वे अनमोल लगने लगेंगी। यही वो बदलाव है जो चुपचाप आपकी किस्मत की दिशा बदल देता है। जो व्यक्ति इस समय ईश्वर से बात करना सीख लेता है वो धीरे धीरे जीवन से शिकायत करना भूल जाता है। वो सवाल कम पूछता है और स्वीकार ज्यादा करता है। और स्वीकार कोई हार नहीं है, स्वीकार वो द्वार है जहां से कृपा भीतर प्रवेश करती है। आपके भीतर एक ऐसी दृढ़ता बनने लगती है कि चाहे कुछ भी छिन जाए आप टूटते नहीं, क्योंकि अब आपका आधार बाहर नहीं भीतर होता है। और भीतर वो रिश्ता बन चुका होता है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा दिखावे के भी बहुत मजबूत दिखते हैं। उनके चेहरे पर संघर्ष की थकान नहीं, समझ की गहराई होती है। ये गहराई किसी किताब से नहीं आती, ये रोज सुबह की उन 5 मिनटों की सच्ची बातचीत से जन्म लेती है।
और अब उस अवस्था में भक्ति जन्म लेने लगती है, जो दिखावे की नहीं होती, जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। ये वो भक्ति होती है जिसमें मनुष्य ईश्वर को पाने की इच्छा नहीं करता, बल्कि स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ये भाव उतरता है, तब प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पूरा अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाता है। उस समय आप ये महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर कहीं दूर बैठा हुआ कोई शक्ति नहीं है, बल्कि वही श्वास बनकर भीतर चल रहा है, वही मौन बनकर आपको संभाल रहा है, वही चेतना बनकर आपके विचारों को देख रहा है। और इस अनुभव के आते ही मनुष्य के भीतर का डर धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे सूरज निकलते ही ओस की बूंदें मिट जाती है। भक्ति का ये भाव आपको झुकाता नहीं है, बल्कि भीतर से सीधा खड़ा कर देता है। आप सिर झुकाते हैं, लेकिन आत्मा में कोई हीनता नहीं रहती। आप हाथ जोड़ते हैं, लेकिन भीतर कोई मजबूरी नहीं होती। ये वो भक्ति है जिसमें विश्वास होता है, सौदेबाजी नहीं, जिसमें समर्पण होता है, अपेक्षा नहीं। कभी कभी इस समय बैठे बैठे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको सुन नहीं रहा, लेकिन फिर अचानक भीतर से एक सुकून उतर आएगा, बिना किसी कारण के। वही सुकून ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है। ईश्वर हमेशा शब्दों में जवाब नहीं देता। कई बार वो सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है, ताकि मनुष्य समझ जाए कि वो अकेला नहीं है। इस भक्ति भाव में मनुष्य अपने दुख भी छिपाता नहीं। वो ईश्वर से ये नहीं कहता कि मुझे ये मत दो, वो बस इतना कह देता है कि जो भी दो, मुझे संभाल लेना। और जब ये भाव सच्चा होता है, तब दुख भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि वह आपको तोड़ता नहीं, भीतर से मांझ देता है। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि ईश्वर को याद करने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। चलते फिरते, काम करते, सांस लेते, सब कुछ उसी की स्मृति में होने लगता है। लेकिन इसकी जड़ वही ब्रह्म मुहूर्त के 5 मिनट होते हैं, जहां पहली बार आत्मा ने ईश्वर को पुकारा था, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। भक्ति का एक गहरा संकेत ये भी है कि आपके भीतर कृतज्ञता अपने आप जागने लगती है। आप उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देने लगते हैं जो पहले आपको बोझ लगती थी, क्योंकि अब आपको दिखने लगता है कि हर अनुभव आपको किसी न किसी रूप में तैयार कर रहा है। यही दृष्टि बदलना ही तो किस्मत बदलना होता है। कभी उस समय आपको अपने जीवन की सारी गलतियां एक साथ याद आ सकती है, मन भारी हो सकता है, लेकिन उसी क्षण अगर भीतर से ये भाव उठे कि मैं जैसा भी हूं, तेरे सामने हूं, तो वही स्वीकार सबसे बड़ी भक्ति बन जाता है। ईश्वर को पूर्णता नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए। इस भक्ति भाव में मनुष्य दूसरों से कम अपेक्षा करने लगता है और ईश्वर पर अधिक भरोसा करने लगता है। वो लोगों के व्यवहार से टूटता नहीं, क्योंकि उसका सहारा अब मनुष्यों पर नहीं टिका होता। और ये सहारा कोई कल्पना नहीं होता, ये रोज का अनुभव बन जाता है। आप ये भी देखेंगे कि इस अवस्था में आपके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। आप कठोर नहीं रहते, लेकिन कमजोर भी नहीं बनते। आप दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हैं, पर उसमें डूबते नहीं, क्योंकि भीतर कहीं ये भरोसा रहता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और ईश्वर हर किसी के साथ उतनी ही गहराई से जुड़ा है जितनी गहराई से वो उसे पुकारता है। भक्ति का ये भाव धीरे धीरे अहंकार को घुला देता है। मैं कम होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। लेकिन ये मिटना डरावना नहीं होता, ये हल्का कर देने वाला होता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो और आप बिना वजह मुस्कुरा दिए हो। ब्रह्म मुहूर्त में बैठा हुआ मनुष्य जब इस भक्ति भाव में उतरता है, तब उसे किसी सिद्धि की लालसा नहीं रहती। उसे बस इतना काफी लगता है कि ईश्वर उसे देख रहा है, जान रहा है, स्वीकार कर रहा है, और यही स्वीकार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। धीरे धीरे ये भाव आपके शब्दों में, आपकी आंखों में, आपके व्यवहार में उतरने लगता है। लोग कारण नहीं समझ पाते, लेकिन आपकी उपस्थिति में उन्हें शांति महसूस होने लगती है। ये शांति सिखाई नहीं जाती, ये भीतर की भक्ति से स्वतः प्रकट होती है। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर आप कुछ नहीं मांगते,
कुछ कहते भी नहीं, बस मौन में डूबे रहते हैं। उस मौन में न आप होते हैं, न आपकी इच्छाएं, केवल वो अनुभूति होती है जो शब्दों से परे है, समय से परे है, और जिसे महसूस करके मनुष्य पहली बार सच में जीवित होना सीखता है। और अब वो क्षण आता है जहां भक्ति केवल अनुभव नहीं रहती, वो जागरण बन जाती है। ऐसा जागरण जो आंखें खुलने से नहीं बल्कि आत्मा के जागने से शुरू होता है। इस अवस्था में बैठे हुए कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। न कोई दुख याद आता है, न कोई विशेष सुख, बस एक गहराई होती है जो भीतर से बाहर बहने लगती है। ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये उस आत्मा के होते हैं जो बहुत समय से सुनी नहीं गई थी। जब वर्षों बाद उसे ये एहसास होता है कि कोई है जो बिना शर्त स्वीकार कर रहा है, तब वो रो पड़ती है। भक्त का ये रोना किसी से शिकायत नहीं करता, ये तो बस इतना कहता है, मैं थक गया था पर अब सुरक्षित हूं। इस 5वें चरण में भक्ति एक आग की तरह जलती है, लेकिन ये आग जलाती नहीं, शुद्ध करती है। इस आग में पुराने डर, पुराने घाव, पुराने प्रश्न सब पिघलने लगते हैं, और जब ये सब पिघलता है तब आंखों से आंसू बनकर बह जाता है। यही कारण है कि इस अवस्था में रोते हुए भी मन भारी नहीं होता, हल्का हो जाता है। भक्त इस समय ये महसूस करने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं था। जो कुछ भी हुआ, अपमान, असफलता, अकेलापन, सबने उसे यहीं तक पहुंचाने का काम किया। और ये समझ आते ही भीतर से एक गहरी कृतज्ञता उठती है, ऐसी कृतज्ञता जिसमें शब्द नहीं होते, बस नमी होती है आंखों में। इस जागरण में ईश्वर को पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो नाम भी याद नहीं आता, बस एक भाव रहता है कि तू है। और यही भाव इतना शक्तिशाली होता है कि मनुष्य को भीतर से हिला देता है। भक्त को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब डर मत। इस अवस्था में बैठा हुआ भक्त जब संसार के बारे में सोचता है तो उसे क्रोध नहीं आता, उसे करुणा आती है। वो समझ पाता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है, और ये समझ आते ही आंखें फिर नम हो जाती है, क्योंकि अब वो खुद को अकेला नहीं मानता, वो पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ महसूस करता है। भक्त का जागरण उसे ऊंचा नहीं बनाता, उसे गहरा बनाता है। वो किसी से श्रेष्ठ होने का भाव नहीं रखता, लेकिन किसी से हीन भी नहीं महसूस करता। उसकी आंखों के आंसू ये सिखा देते हैं कि सच्ची भक्ति में अहंकार गल जाता है, और उसी के साथ जीवन का बोझ भी। इस अवस्था में भविष्य कोई चिंता नहीं रह जाता, आने वाला कल कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि भीतर ये भरोसा गहराई से उतर चुका होता है कि जिसने आज इस भाव तक पहुंचा दिया वही आगे भी संभालेगा। ये भरोसा तर्क से नहीं आता, ये आंसुओं से आता है। कभी कभी भक्त को लगता है कि काश ये क्षण यहीं ठहर जाए, लेकिन फिर भीतर से ही ये समझ भी उतरती है कि ये अनुभव भागने के लिए नहीं, जीने के लिए है, ताकि जब वो संसार में लौटे तो भीतर ये जागरण साथ लेकर जाए। इस 5वें चरण में भक्त का जीवन साधारण दिखता है, लेकिन भीतर असाधारण शांति रहती है। वो हंसता भी है, बोलता भी है, काम भी करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा उतर आता है जिसे देखकर लोग बिना कारण शांत हो जाते हैं। और जब इस जागरण की अवस्था में बैठे बैठे आंसू थमने लगते हैं, तब एक गहरा मौन उतरता है। ऐसा मौन जिसमें न प्रश्न होते हैं न उत्तर, बस एक जीवित अनुभूति होती है जो शब्दों से परे है, समय से परे है। और अब ये अंतिम क्षण नहीं है, ये वो गहराई है जहां शब्द भी कांपने लगते हैं। यहां पहुंचकर मनुष्य कुछ सुन नहीं रहा होता, वो बस पिघल रहा होता है। अगर आपकी आंखें अभी भी सूखी है तो समझ लीजिए कि आत्मा अब धीरे धीरे खुलने वाली है। कभी आपने महसूस किया है कि सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता, जहां आप सबके सामने मजबूत बने रहते हैं लेकिन अकेले में टूट जाते हैं। ईश्वर उस टूटन को भी जानता है जिसे आपने कभी किसी से कहा ही नहीं। और जब ये समझ भीतर उतरती है तब आंखें अपने आप झुक जाती है। ईश्वर आपसे ये नहीं पूछता कि आपने क्या पाया,
वो ये पूछता है कि आपने कितना सहा। वो ये नहीं देखता कि आप कितने सफल हुए। वो ये देखता है कि असफल होकर भी आपने विश्वास कैसे बचाए रखा। और जब ये एहसास होता है कि कोई है जो आपकी हार में भी आपको अपनाता है, तब दिल भर आता है। आपने कई बार सोचा होगा, मैं ही क्यों? लेकिन आज अगर मन शांत होकर सुन रहा है तो एक बात समझिए, आप इसलिए चुने गए क्योंकि आप टूट कर भी झुके नहीं। आप इसलिए रोए क्योंकि आपका दिल पत्थर का नहीं था। और यही दिल ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। कभी कभी ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हम उससे ज्यादा के योग्य हैं। वो पहले हमें भीतर से बड़ा बनाता है, फिर बाहर की दुनिया बदलता है। और इस प्रक्रिया में जो आंसू बहते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते। वे आत्मा को धोते हैं, साफ करते हैं, तैयार करते हैं। अगर आज आपके जीवन में कुछ अधूरा है तो ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। अगर आज आप अकेले हैं तो ये त्याग नहीं है, ये चयन है। और अगर आज आपकी आंखें नम हैं तो ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपका हृदय अभी जीवित है। ईश्वर ने कभी आपको छोड़ा नहीं। वो तब भी साथ था जब आप हंस रहे थे, और तब भी जब आप रोते रोते सो गए थे। आपको लगता है कि आप अकेले थे, लेकिन सच ये है कि उस समय सबसे ज्यादा वही पास था। कई भक्त ये सोचकर टूट जाते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन आज एक बात दिल से सुन लीजिए, हर प्रार्थना सुनी जाती है। बस हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, कुछ उत्तर अनुभव बनकर, और कुछ उत्तर आपको पहले जैसा इंसान नहीं रहने देते। अगर आज ये शब्द आपको छू रहे हैं, अगर दिल भारी हो रहा है, अगर आप बिना वजह चुप हो गए हैं, तो ये संकेत है कि भीतर कहीं जागरण हो चुका है। अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आपको वही बातें नहीं सताएंगी जो पहले सताती थी। अब आपको चोट तो लगेगी, लेकिन आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपने जान लिया है कि आप अकेले नहीं हैं। और अब अगर इस अनुभव ने आपकी आंखों को नम किया, अगर इसने आपके दिल को थोड़ी सी शांति दी, अगर आपको लगा कि किसी ने आपके मन की बात कह दी, तो इसे अपने भीतर मत रोकिए। अपने होठों से कुछ मत कहिए, बस अपने हाथों से एक छोटा सा कार्य कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैंने महसूस किया। किसी को मजबूर मत कीजिए, लेकिन अगर दिल कहे तो अपने से कीजिए, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो प्रतिक्रिया भी अपने आप निकलती है। आपका एक लाइक किसी टूटे हुए मन तक ये अनुभव पहुंचा सकता है। आपका एक शेयर किसी रोती हुई आत्मा को सहारा दे सकता है, और आपका एक कमेंट किसी और को ये विश्वास दिला सकता है कि वो अकेला नहीं है। अब शब्द यही रुकते हैं, लेकिन जो महसूस हुआ है वो आपके साथ रहेगा, आज भी और आगे भी।